जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए एजुटेरिया बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती जो 2024 में होने वाली है आपकी, इसके लिए जो है जीके, जीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है एजुटेरिया की जो बुक है 5000 जिसमें क्वेश्चन है उस बुक से करवा रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी बेस है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी पर आधारित है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये क्लास जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के लिए सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है यहीं से जो है बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में बार-बार सवाल बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या गैलेक्टोज? इसमें जो है कौन सा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है ये बताना है। ये आपका सुक्रोज। सुक्रोज जो है एक मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पूरी पीडीएफ आपको विद आंसर मिल जाएगी। उसके लिए आपको जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली या इनमें से कोई नहीं? ये बताना है किस शैली में जो है प्रसिद्ध गया विष्णुपद स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। ये जो है बना है नागर शैली में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एहोल प्रशस्ति है, उसके अभिलेख के रचयिता कौन थे? दंडी, हरिसेन, भारवी या रवि कीर्ति? तो एहोल प्रशस्ति जो लिखे थे उनके नाम है रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो सतलज और काली दो नदियां हैं उनके बीच जो स्थित हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय या कुमाऊं हिमालय? तो आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं हम और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फ्लाई ऐश? द्वितीय जो प्रदूषक होता है उसे हम कहते हैं स्मॉग। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्मोक को जो है हम द्वितीय प्रदूषक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 24? तो इसमें बंधुआ मजदूरी की जो व्यवस्था है इससे निपटारा किया गया अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में जो है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है? फैराडे, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर? विद्युत धारिता जो है इसका मात्रक होता है फैराडे। इसका जो है खोज फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की थी, उन्हीं के नाम पर इसका जो है मात्रक रखा गया है फैराडे। ठीक है, अब इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, और एम्पियर जो है धारा का मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? सीसा, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम? तो जो आपका यूरेनियम होता है इसका विघटन के पश्चात जो अंतिम उत्पाद बनता है उसे कहते हैं हम सीसा। लेड होता है उसे को हम सीसा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? ये बताना है आपको। जो भारत है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1987 में, 1973 में, 1992 में या 1975 में? ये बताना है आपको। तो जो बाघ परियोजना है इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध लॉर्ड क्लाइव? ये गलत है। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी? एकदम सही। जलियांवाला का युद्ध डलहौजी विरुद्ध मराठे? ये गलत है। खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध? ये भी गलत है। तो जो आपका बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? अंग्रेज व मराठे, अंग्रेज व निजाम, अंग्रेज व फ्रांसीसी या अंग्रेज व पुर्तगाली? जो पांडिचेरी की संधि हुई थी ये जो है
अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य हुई थी। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, विपिन चंद्र पाल, रमेश चंद्र दत्त, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें जो है धन का निष्कासन का जो सिद्धांत है उस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखी गई थी रमेश चंद्र दत्त जी के द्वारा। ठीक है। और धन के निष्कासन का सिद्धांत के में किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, बट इस पुस्तक का लेखन जो है रमेश चंद्र दत्त जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बिलियन का, पेन का, वायवीएल का या पायस का? तो दूध जो है आपका, दूध जो होता है ना, ये आपको पायस का उदाहरण होता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? अमेरिका एवं मैक्सिको, अमेरिका एवं क्यूबा, अमेरिका एवं कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी सुपीरियर झील है ये जो है अमेरिका और कनाडा दोनों दो देशों के मध्य स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आरबीआई, नीति आयोग, एनएसएसओ, वित्त सचिव। जीडीपी का जो आंकड़ा होता है ये जारी करता है एनएसएसओ। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेब, धान। इसमें जो है कौन सा सहायक नहीं है वो है आपका धान। धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ये बताना है। ट्राइसेम जो योजना है किससे संबंधित है? शहरी विकास, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास, इनमें से कोई नहीं। जो ट्राइसेम योजना है ये जो है आपके ग्रामीण विकास से संबंधित नहीं है। ये आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? एस्टोनिया, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया। इसमें जो है कौन सा देश जो है बाल्टिक देश नहीं है ये बताना है। तो ये जो है बेलारूस, बेलारूस आपका बाल्टिक देश की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये जो तीनों देश हैं ये बाल्टिक देश की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? माइकल मधुसूदन दत्त, चार्ल्स विल्किंस, हेनरी विवियन डेरोजियो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक भारत का प्रथम जो राष्ट्रवादी कवि है इनको माना जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, बाबा शाह अम्बेडकर, आगा खां। इसमें जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, पंचायती राज। इसमें जो है कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है वो है आपका जो है पंचायती राज। पंचायती राज जो है ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, फिर है अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो जो जल होता है, जल में वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? संथाल विद्रोह, सिद्धू कानून, खामोशी, चितर सिंह, कोर विद्रोह, बुद्धो भगत, पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह। तो संथाल विद्रोह का आप सभी को पता है, जो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो थे आपके सिद्धू कानून। सही है। फिर रामोशी विद्रोह, तो रामोशी विद्रोह जो था इसके नेता थे चितर सिंह, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कोल विद्रोह, कोल विद्रोह में बुद्धो भगत इसके नेता थे, ये भी सही है। पागलपंथी विद्रोह मजमून शाह और चिराग अली, ये गलत है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। वांडीवास का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, वेदरा का युद्ध या प्रथम आंग्ल
मैसूर युद्ध। तो कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है कौन सा आएगा? सबसे पहले जो है हुआ था वो था आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध, सबसे फर्स्ट में हुआ था। फिर इसके बाद हुआ था वेदरा का युद्ध सेकंड नंबर पे। फिर थर्ड नंबर पे हुआ था आपका वांडीवास का युद्ध, थर्ड नंबर पे हुआ था। और फोर्थ नंबर पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका जो क्रम हो जाएगा दो, ये पहले दूसरा आएगा फिर तीसरा, 2 3 1 4, 2 3 1 4, डी आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति? आपको बताना है किस बौद्ध संगीति के दौरान जो है अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट आपको जो है इसमें बताना है तो अभिधम्म पिटक की जो रचना है ये तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी आपकी अशोक के शासनकाल में। ठीक है। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मोगलीपुत्र तिष्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। सही कालक्रम बताना है आपको। 26 नंबर में जो है सबसे पहले हुआ था आपका अगस्त प्रस्ताव आया था सबसे पहले। फिर आया था आपका जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था दूसरे नंबर पे व्यक्तिगत सत्याग्रह। फिर पहले नंबर पे आपका अगस्त प्रस्ताव। फिर आया था जो है इसके बाद आया था क्रिप्स मिशन 1946 में आया था। फिर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1 3 ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अमेजन, कांगो, लिम्पोपो या मिसिसिपी? इसमें बताना है कि कौन सी नदी जो है अमेजन नदी को 2 बार विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है आपकी कांगो। कांगो जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। और अगर कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कार्टा जोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, ओजोन क्षरण, समुद्री सुरक्षा या जैव सुरक्षा? जो कार्टा जोना प्रोटोकॉल है इसका संबंध है जैव सुरक्षा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही हो सभी को तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और चैनल में नए हैं अगर आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जितनी भी आपको वीडियो डाली जाएंगे आप सभी को उनका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? फ्लिंट कांच, पायरेक्स कांच, क्रूक्स कांच या मृदु कांच? जो चश्मे के लेंस होते हैं वो बनाए जाते हैं क्रूक्स कांच के। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? वैशाली, चंपा, पावापुरी, लुम्बिनी? इसे बताना है कि जो है किससे ये संबंधित नहीं थे महावीर। महावीर जो है लुम्बिनी से संबंधित नहीं थे। ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वैशाली से संबंधित है चंपापुरी से, और पावापुरी में तो इनका जो है मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ये जो है पावापुरी से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये बताना है। अशर्त वाला। चंदेल, खजुराहो और महोबा। चंदेलों की जो राजधानी है चंदेल वंश की ये खजुराहो और महोबा थी। ये आपका क्या है? एकदम सही। फिर सोलंकी, जो सोलंकी वंश था उनकी राजधानी अनिलवाड़ थी। ये भी सही है। फिर प्रतिहार, प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। ये भी सही है। कलचुरी, कलचुरी की अजमेर, ये गलत है। कलचुरी की वंश की जो राजधानी है अजमेर नहीं थी। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये स्थित है जो है गुजरात में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति 1564 ईस्वी में। ये आपको जो है सही है। 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दीन इलाही, ये जो है 1582 में आया था। ये भी आपका सही है। दीन इलाही 1582 में आया था। मजहरनामा,
1578, ये गलत है। मजहरनामा जो है 1578 में नहीं हुआ था। फिर तीर्थ यात्री कर की समाप्ति 1563, ये भी सही है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो मनसबदारी जो व्यवस्था है, इसमें दो अस्पा सिंह अस्पा का जो प्रचलन करने वाले थे, उनका नाम था जहांगीर। जी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1563, 1538, 1539 या 1541 ईस्वी में? जो चौसा का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1539 ईस्वी में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध। बट ये दोनों इक्वल होते हैं। ये जो है इसमें बताना है कौन सा जो सही क्रम में दर्शाता है। ये जो है आपको नहीं होगा, सारे इक्वल नहीं होते। फिर त्रिबंध, द्विबंध, एकल बंध, ये भी नहीं होगा। एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध, ये एकदम सीरियल सही है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? हृदय, फेफड़ा, यकृत, वृक्क। तो आप सभी को पता है कि कहाँ पर जो है सबसे अधिक शर्करा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। वो पार्ट है आपका यकृत, लीवर। लीवर में जो है सबसे अधिक जो है शर्करा उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है 38। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। जो किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? वो योजना थी चौथी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। इन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है, उन्हें कहा जाता है? पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, संयुक्त वस्तुएं या जटिल वस्तुएं? तो ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग साथ साथ में हम लोग करते हैं, ऐसी वस्तुएं कहलाती है पूरक वस्तुएं। ये ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश? जो भारतीय मानक समय रेखा होती है, ये आपकी जो है हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ठीक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो है ये जो है इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? चांगला। ये अच्छा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये दोबारा थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ सकते हैं। इसमें जो है चांगला, चांगला जम्मू कश्मीर में है, एकदम सही है। सिपकिला, सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। बॉमडिला, बॉमडिला आपका उत्तराखंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है, ये भी सही है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 42। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? पूर्वी तट में पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा होती है, ये जो है इसका कोई मेन कारण नहीं है। वहां पश्चिमी घाट में भी बहुत वर्षा होती है। फिर पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संकीर्ण है, ये भी इसका कारण नहीं है। पूर्वी तट पर काली मिट्टी का अधिकता है, ये भी इसका कारण नहीं है। इसका मेन कारण है पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है। ये पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट से चौड़ा है और तथा ये डेल्टा वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक चावल की पैदावार होती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध, भाग 10, भाग 11, भाग 12, 13। तो ये जो है भाग 11 में जो है केंद्र और राज्य विधायी संविधान के 11 भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4। इसे बताने कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? ये जो है जो सदन आरोप लगाता है उस सदन का 1/4 होना चाहिए, एकदम सही है। फिर जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 2/3, ये गलत। जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 3/4, ये भी गलत। जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 2/3 से अधिक, ये भी गलत। जैसे कोई भी सदन है, राज्यसभा या लोकसभा, कोई भी सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन,
अगर किसी भी सदन पे जो है महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए जो है 1/4 सदस्यों का आरोप उसमें होना चाहिए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45। निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करा देता है, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में जो है संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के संसद द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जो है भारत की संसद के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। और जो है महाभियोग की प्रक्रिया है ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये जो है अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 47। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 एच। तो जो है राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है ये किया गया है अनुच्छेद 243 के। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48। इस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? 119वें संविधान संशोधन, 102वें संविधान संशोधन, 121वें या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पिछड़े वर्ग संबंधी जो संविधान, जो पिछड़ा वर्ग संबंधित ओबीसी से संबंधित आयोग का प्रावधान है वो जो है 102वां संविधान संशोधन में किया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता, डब्ल्यू हंटर, तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके जो लेखक है वो थे आपके के दत्ता। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? जगदीश भगवती, रॉबर्ट माल्थस, जोसेफ स्टीग्लिट्स या अमर्त्य सेन। तो जो है मानव विकास जो सूची निर्माण होती है इसमें जो है अमर्त्य सेन इससे जुड़े हुए थे। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अगर आपको पसंद आई तो क्लास पे सभी लोग जो है एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी अपने मित्रों को और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा दीजिए और जो है शेयर कर दीजिए। वो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों अगर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 68695310। आप यहाँ से जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हम टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय प्रभु।